बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूर दराज गांव में रामू नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रामू का परिवार गरीब था। उसके पिता किसान थे और खेतों में दिन रात मेहनत करके किसी तरह गुजारा करते थे। लेकिन रामू के सपने बड़े थे। वह हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूने का ख्वाब देखता। गांव के बच्चों की तरह रामू भी खेतों में खेलता। लेकिन जब भी उसके पास समय होता, वह गांव के बाहर उस पुराने टूटे फूटे महल को निहारता जो पहाड़ियों के पार खड़ा था। उस महल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते वहां भूत रहते हैं, कुछ कहते खजाना छुपा है और कुछ कहते कि वो महल सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है। रामू का मन कहता था कि उस महल में कुछ खास है, एक रहस्य जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक रात रामू को सपना आया। उसने देखा कि महल के दरवाजे अपने आप खुल गए और एक तेज रोशनी अंदर से निकली। एक आवाज आई, जो अपने डर को जीतता है वही असली रहस्य पा सकता है। सुबह उठते ही रामू ने ठान लिया कि वह महल की सच्चाई जानेगा। गांव के लोगों ने बहुत समझाया, वहां मत जा बेटा, तू अभी बच्चा है, वहां खतरा है। लेकिन रामू के इरादे अडिग थे। रामू ने एक छोटी सी पोटली में रोटी बांधी, अपनी मां से आशीर्वाद लिया और चल पड़ा उस रहस्यमयी महल की ओर। रास्ता कठिन था, कांटों से भरी झाड़ियां, सूखी नदियां और जंगली जानवरों की आवाजें। लेकिन रामू हर डर को पार करता गया। 3 दिन और 3 रातों की कठिन यात्रा के बाद वह महल के दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही रामू ने महल का दरवाजा छुआ, जमीन हिलने लगी। सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ और बोला, इस महल का रहस्य पाना है तो 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा थी धैर्य की। रामू को एक पत्थर के कमरे में बंद कर दिया गया जहां अंधेरा था और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन रामू घबराया नहीं। उसने अपने भीतर की रोशनी जलाई, आशा और विश्वास। कुछ घंटों बाद कमरे की दीवारें अपने आप खुल गईं। दूसरी परीक्षा आत्मबल की। दूसरी परीक्षा में रामू को एक आईने के सामने खड़ा किया गया। आईने में उसका डर, उसकी असफलताएं और लोगों के ताने दिखाए गए। लेकिन रामू ने आंखें नहीं झुकाईं। उसने कहा, मैं एक किसान का बेटा हूं जो मिट्टी से सोना उगाता है। मैं हार मानना नहीं जानता। आईना चकनाचूर हो गया। तीसरी परीक्षा त्याग की। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे एक बर्तन में चमकता हुआ खजाना दिखाया गया और कहा गया कि वह इसे लेकर जा सकता है, लेकिन अगर वह इसे छोड़ दे तो उसे असली रहस्य मिलेगा। रामू ने बिना झिझक खजाने को छोड़ दिया और बोला, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए। तभी महल की दीवारें चटकने लगीं और एक दरवाजा खुला। अंदर एक विशाल पुस्तकालय था जहां सदियों पुराना ज्ञान संजोया गया था। खेती के नए तरीके, विज्ञान, गणित और इतिहास। रामू ने महीनों तक वहां रहकर पढ़ाई की, सीखा, समझा और फिर एक दिन वापस अपने गांव लौटा। गांव के लोग पहले हैरान हुए, फिर उसकी बातें सुनकर अभिभूत हो गए। रामू ने नए तरीके से खेती शुरू करवाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला खोली और गांव को विकास की ओर ले जाने लगा। जल्द ही उसका गांव पूरे राज्य में मिसाल बन गया। अब रामू सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं था, वह एक नायक था जिसने न सिर्फ अपना जीवन बदला बल्कि पूरे गांव की काया पलट दी। लोग उसे महल वाला कहते थे, लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर कहता, महल का रहस्य कोई खजाना नहीं था, वह मेरा विश्वास था, मेरा संघर्ष था और मेरा कभी हार न मानने का संकल्प था। मॉरल, कभी हार मत मानो। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना कभी सोने चांदी में नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर छिपे जज्बे, धैर्य और आत्मबल में होता है। अगर हम अपने डर को हराएं और डटकर मेहनत करें तो कोई महल, कोई रहस्य और कोई सपना हमारे लिए असंभव नहीं है। जो थक कर बैठ जाते हैं वे मंजिल नहीं पाते, जो चलते रहते हैं वही इतिहास बनाते।